गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम आपको एक ऐतिहासिक मस्जिद के बारे में बताने चल रहे हैं जो भारत में पहली मस्जिद होने का भी गौरव प्राप्त की है। उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दरअसल 1192 में तराई के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उनके किले राय पिथौरा पर अधिकार कर वहां पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दरअसल कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सेनापति था, एक प्रकार से सैनिक था। वस्तुतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दुगना करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मस्जिद का विस्तार करवाया तथा कुरान की आयतें लिखवाईं। इतिहासकार जॉन मार्शल के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण 27 निर्माणाधीन जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों पर किया गया है। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर पहले जैन मंदिर थे। मस्जिद में लगी जाली, स्तंभ एवं दरवाजे मंदिरों के ही अवशेष हैं। यहाँ पर जो इस मस्जिद में जाली लगे हुए हैं उनको देखकर लगता है कि पहले ये मंदिरों में लगे हुए थे। इससे पता चलता है कि ये सब मंदिरों के अवशेष हैं। इस मस्जिद में सर्वप्रथम इस्लामी स्थापत्य कला की मजबूती एवं सौंदर्य जैसी विशेषताओं को उभारा गया है। दरअसल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद बोली जाती है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश जानते हो शासक बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है और उसने ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहली बात, उसके बाद गुलाम वंश का अगला शासक ऐबक का बेटा बना था, लेकिन कुछ समय के लिए फिर इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश ही इसके प्रांगण को चौड़ा करवाए थे। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा एवं उसके साथ जुड़ा किबला लिवान है। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। यह मस्जिद 212 फुट लंबे तथा 150 फुट चौड़े समकोण नुमा चबूतरे पर स्थित है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित, याद रखिएगा 2 शैलियों का मिश्रण है। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें स्पष्ट हिंदू प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक चीज, दूसरी बात, इस मंदिर के आसपास ही कुछ दूरी पर कुतुब मीनार भी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि कुतुब मीनार भी इस मंदिर के आसपास ही है। आप एक यहाँ नाम सुने थे, राय पिथौरा। राय पिथौरा एक उपनाम है किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का एक नाम और भी है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। दरअसल एक चीज ये जानते रहिएगा कि पृथ्वीराज चौहान पहले अजमेर में थे, राजस्थान में। उसके बाद उनके नाना की मृत्यु के बाद ये दिल्ली के शासक बनाए जाते हैं। पुनः फिर जब ये दिल्ली आते हैं तब गोरी से इनकी लड़ाई होती है और 1191 और 1192 में तराई का प्रथम युद्ध होता है, आप पढ़े होंगे। उसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था, लेकिन जस्ट 1 साल बाद मोहम्मद गोरी ने फिर से पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण किया और इस बार गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। और गोरी जब वापस जाने लगा तो दिल्ली का कमान, मतलब दिल्ली की गद्दी अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका गुलाम भी था वो, उसको सौंप कर गोरी वापस अफगानिस्तान गजनी चला गया और यहाँ पर उसको शासन, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था और उसी ने अपने शासन के दौरान ही कुव्वत उल इस्लाम या फिर भारत में निर्मित होने वाली पहली तुर्क मस्जिद का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगले टॉपिक पर कुतुब मीनार, उसके बाद लाल किला, ऐसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। ये सब सल्तनत काल के आसपास की चीजें हैं, लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।